Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and reach billion population. So ये आपकी 11th की जियोलॉजी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो अपना करियर ज्योग्राफी में देख रहे हैं। जी हाँ, अब ज्योग्राफी वाले लिए ये क्या हुआ, हमसे तो धोखा हुआ, हमको ये सब सारी चीजें बताई नहीं गई। अब नहीं बोलोगे आप लोग क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए आ चुका है। मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बिकॉज वी आर द ओनली चैनल विच आर प्रोवाइडिंग जियोलॉजी टू द स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा ये इंट्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि जियोलॉजी क्या है ये सब फर्स्ट चैप्टर ही है पूरा। आपका जो फर्स्ट चैप्टर अगर होपफुली आप लोग देख पाए इंडेक्स और वो सब चीजें, तो नोटिस करेंगे आपका 12th का बेस यही क्रिएट करेगा, यही चैप्टर हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी 0 to 1 है, ठीक है। इसमें आप लोग को बहुत सारे एरा के बारे में मालूम पड़ेगा, थोड़ा सोलर स्पेस के बारे में मालूम पड़ेगा। ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी जो आप लोग ज्योग्राफी का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वो होता है ग्राफ बनाना अर्थ का, उसको ग्राफिकल स्टडी करना। जियोलॉजी क्या होती है, ये अर्थ के बारे में स्टडी करना, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ। लेकिन जब आप एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, जियोलॉजी भी पढ़ते हैं। आपको ये बातें बताई नहीं जाती लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग जब सिलेबस देखेंगे, डिटेल क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आप जरूर पाओगे। ये बातें मैंने सच कही। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर गाइस। इसे धमाके के साथ अपने दोस्तों में शेयर करना गाइस, क्योंकि हम इसी तरह लाते रहेंगे। हम छोटे चैनल हैं लेकिन आशा हमारी बड़ी है। स्टार्ट करते हैं। आशा मतलब होप, नॉट दूसरी आशा। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, इट्स स्कोप, कहाँ पे रिलेशनशिप टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड करियर प्रोस्पेक्ट। अभी तक तो देखो आप लोग 1000 बुकें पढ़ ही चुके होंगे 11th में, उससे ज्यादा कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं। तो आप लोग जान चुके होंगे कि एक कोई ब्रांच ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अकेला चलता है, कि अकेला चल रहा है जिंदगी, ऐसा नहीं होता है। दो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ने होते हैं। अगर आप साइंस भी बोलोगे तो साइंस अगर आप पढ़ते हो, चलिए साइंस में भी आपको आगे जब जॉब करना होता है सोसाइटी का डेटा, सोसाइटी का नॉलेज थोड़ा थोड़ा चाहिए, सोशियोलॉजी आ जाता है। फिर आपको अगर कहीं पे इंजीनियर बन रहे, साइट इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको साइट के बारे में जानना होता है, तो आप लोग को वहाँ पे ज्योग्राफी और जियोलॉजी पता हो जानी चाहिए। तो आपको एक सब्जेक्ट कभी भी यूजफुल नहीं होता जब तक कि आप रिसर्च ना करें और अपनी जिंदगी उसमें ढला दें। उसके लिए भी आपको सब पढ़ना ही पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थ एज ए कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स, तो ऐसा पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स इस तरह से, उसमें एक कंपोनेंट है ये हमारा अर्थ, एक कंपोनेंट। मिल्की वे गैलेक्सी एंड आवर सोलर सिस्टम। बताइए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो पड़ोसन है, नेबरिंग गैलेक्सी का नाम क्या है? जी हाँ। दूसरा चीज, हमारे नेबरिंग जो सोलार सिस्टम है, ऐसे सोलार सिस्टम जो हमारे नेबरिंग है उसका नाम क्या है? हमारे नेबरिंग नेबर यूनिवर्स का नाम क्या है? हाँ जी हाँ, यूनिवर्स बहुत सारे होते हैं, हम एक ही यूनिवर्स बोलते हैं। आज तक हमको पोपड़ बनाया गया था कई यूनिवर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? चौथा क्वेश्चन गो थ्रू होते जाइए, आप लोग को एकदम 1 नंबर तैयारी करवा दूंगा पूरे एग्जाम की। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द अर्थ हैज बीन ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन सिंस लॉन्ग। हम बचपन से ही थे, मैं भी था, आप भी बचपन में, कि पापा ये ऊपर कितना ऊपर है, नीचे कितना नीचे है, मेरे भाई ये बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है। पापा लोग बोल के हमको कोई कहानी हटा दी है, लेकिन अब मैं नहीं कहानियां बनाऊंगा, मैं आपको जियोलॉजी के थ्रू बताऊंगा कि कितना ऊपर और कितना नीचे। जितना नीचे अर्थ जाएगा उतना नीचे हमारा कोर्स भी जाएगा, डिटेल में, लेवल में नहीं, लेवल में ऊपर ही जाएगा। Therefore, the knowledge about the earth has been gathered through observation and surveys, even before any written script. तो ऑब्जर्वेशन से, तो सुबह से शाम होती थी तो बोलते थे ये भाई एक ही टाइम पे कैसे उजाला आ रहा है, तो कुछ ना कुछ दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आर्यभट्ट आए, लोगों को पहले क्या लगता था कि हमारी धरती इतनी पवित्र है, अर्थ इतना पवित्र है कि वो घूम रेला बनता है, सन सन उसको घूम रेला है। बाद में आए दिमागदार लोग और आर्यभट्ट जैसे लोग, बोले कि भाई भेड़ो की गाय, ये क्या बोल रहे तुम लोग, अर्थ छोटू सा है, सन बहुत बड़ा सा है। इसलिए देखिए हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे टाइम में गॉड मानते थे, सन गॉड, फिर हमने मान लिया। अच्छा ऐसा नहीं कि आज भी कुछ लोग मानते कि अर्थ
को घूम रहा है सन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत सारी क्रिश्चियन सोसाइटी मानती है कि अर्थ के अराउंड सन घूमता है, तो ये अभी भी मानने को लोग रेडी नहीं होते। और इसी तरह से एक अर्थ जैसे कि ओवल ना होके फ्लैट मानते हैं, अभी भी बिलीफ रखते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते उनको। तो जियोलॉजी, द साइंस ऑफ अर्थ, याद आ गया, जियोलॉजी वेयर वी स्टडी दी अर्थ, साइंस ऑफ अर्थ। साइंस जोड़ो तो बड़ा कूल लगता है, जैसे मॉडर्न जोड़ दो, मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न लड़का, बड़ा कूल लगता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, फुकट का टाइटल नहीं देने का। therefore evolved from the observation about the earth, commonality of such observation and its interpretation laid the foundation of the subject। ठीक है, कि थोड़ी थोड़ी इसके अंदर थी कि अर्थ के बारे में थी, और ज्योग्राफी से अलग भी करना था, तो इसमें थोड़ा सा देखा कि हाँ हम लोग अर्थ के बारे में बहुत, जब ऐसे अर्थ के बारे में बहुत डिटेल में, मटेरियल के बारे में, उसकी कैसी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, वो जब जाने क्यों ना अलग सब्जेक्ट बना, इसलिए जियोलॉजी बनी। सो द नॉलेज ऑफ द रॉक वॉज इम्प्लीमेंटेड सिंस स्टोन एज। जी हाँ, पत्थरों का नॉलेज रॉक एज। अब देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं हम, टाइप ऑफ रॉक पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, थर्ड रॉक का नाम आप बताओगे अभी, थर्ड रॉक का नाम आप बताओगे। रॉक द ड्वेन जॉनसन मत लिख देना भैया कोई, वरना बोलोगे रॉक द ड्वेन जॉनसन, हा 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 इमोजी, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। थर्ड रॉक का नाम लिखिए, इज्जत से लिख दीजिए उसको, हम भी देखेंगे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। तो देखिए उनको क्या था पता कि स्टोन, जैसे कि कौन सा स्टोन इजीली टूट जाएगा, और कौन से स्टेन में इतना मेहनत लगेगा कि पूरा जितना का मुर्गी नहीं उतने का मसाला, तो मतलब जितना वो लोग शिकार नहीं करने वाले उतनी मेहनत पत्थर तोड़ने में लग जाएगी। तो उनको पता था कौन सा सॉफ्ट रॉक है, कौन सा हार्ड रॉक है, कौन सा रॉक कहाँ पे यूज होगा, पत्थर से पत्थर तोड़ना है तो कौन सा पत्थर यूज करना है, ये सब चीज उनको स्टोन एज में पता था। अबाउट 3.3 मिलियन ईयर अगो माँ, ठीक है, टू सिलेक्ट सुटेबल रॉक टाइप सच एज क्वार्ट्जाइट फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स। क्वार्ट्जाइट क्या होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है, मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें क्या होता है, ये फट से ऐसे आप डालोगे, इनकी लेयर्स होती है, फट से टूट के एकदम शार्प पतला सा दे सकता है क्या, हथियार। दिस वॉज फॉलोड बाय द ह्यूमन अट्रैक्शन फॉर मेटल। तो देख रहे हैं आप लोग, जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ी थी उसी तरह से जियोलॉजी आगे बढ़ रही है। पहला स्टोन एज, फिर मेटल एज, मेटल एज के बाद कौन सा एज आता है, मेटल एज में भी दो है, पहले कॉपर एज, फिर बीच में ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, उसके बाद तो पूरा पूरा हमने ये मेटल ही खोज डाले। कितने नेचुरल मेटल है अर्थ पे, नेचुरल पूछना क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, नेचुरल एलिमेंट कितने हैं अर्थ पे, मेटल नहीं एलिमेंट बताइए। चलिए, फिर this was followed by attraction to the metal leading to the different metal based ages, bronze age, iron age। पहले ब्रॉन्ज आया था देखे, उसके बाद आयरन की खोज हुई। ये भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत, हम भारत मूवी नहीं लिया, भारत मूवी तो फालतू मूवी थी, हमारा भारत इंडिया, उसमें while the attraction for gold and silver is everlasting, आज भी उसकी ग्लिटरिंग दिल में खुशी दे जाती है। इतना सा लॉकेट जमीन पे गिरा, फिर जब लगता है कि दुनिया के सबसे लक्की इंसान आप भी हो, कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश कर रही है। तो वैसी चीजें, तो गोल्ड तो है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल, फीमेल का तो अलग है भैया, अगर आपका पॉकेट है भी नहीं है तो मैरिज मत करिए भाई, ठीक है, ग्लिटर पसंद होता है, सोना और लड़की दोनों एक ही चीज। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत कमेंट लिख देना कि ये कौन सी बड़ा वाइट लड़का है, ऐसा नहीं। हंट फॉर दीज मेटल्स, मेकिंग ऑफ अलॉयज। अलॉय क्या होता है, दो तीन मेटल या नॉन मेटल को मिला के एक नया मेटल बनाते हैं। कोई अब ये ना बोल देना कि मेटल से मेटल या नॉन मेटल में डालते हैं, जैसे कि स्टील, स्टील में क्या पड़ता है, कार्बन, तो ये नॉन मेटल है इसलिए। लाइक ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज अलॉय है, सब लोग को लगता है, कई बच्चों को लगता है कि ब्रॉन्ज ओरिजिनल था, ओरिजिनल कॉपर था, ब्रॉन्ज अलॉय है। ये अलॉय बनाते थे अचानक से गर्म करके, उनको पता नहीं था, मालूम है आप लोगों को, अलॉय जो ब्रॉन्ज बना वो पता नहीं था कि वो लोग बना रहे, ये सब गर्म करते थे अपने आप, उसमें आ जाता था जो एलिमेंट्स थे। तो मुझे बताइए ब्रॉन्ज के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नीडेड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, देयर अकरेंस एंड कंपोजिशन, तो मतलब कि कहाँ पे वो मेटल मिल जाएगा और कहाँ पे एकदम प्योर क्वालिटी का कॉपर मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, और उससे बाद में वो लोग जिंक को यूज करके ब्रॉन्ज बनाएंगे वो लोग, ठीक है। द मॉडर्न एज इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर मेटल्स। आज जो भी देखो धातु ही धातु है, ठीक है, हर जगह मेटल है, मेटल बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे हमारे बॉडी के बाहर की चीज हो, हर जगह मेटल की जरूरत है। सो
एज वेल एज फ्यूल लाइक, अब आप देखिए अब मेटल के आगे फ्यूल पे कोल, क्रूड ऑयल, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से निकलता है पेट्रोल, उससे निकलता है केरोसिन, केरोसिन मालूम है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर उसी से निकलता है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनेन और डेकेन, ऐसी चीजें निकलती हैं सब। द न्यूक्लियर मिनरल्स, व्हाट इज न्यूक्लियर मिनरल्स? यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब न्यूक्लियर है। थोरियम, अल्टीमेटली द डिमांड फॉर प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ जियोलॉजी। अगर इतनी सारी चीजें जानना है, प्रोफेशनल की जरूरत होगी जो जियोलॉजी में एक्सपर्ट हो और जिसके पीछे म्यूजिक बजती नारन 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 जब वो चले, जियोलॉजी का लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट एज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद के जो डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी होगी गाइस, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो हमको इशारा दे दी बंद हो, क्योंकि भैया बंद हो जाओ। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन मैं एक वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।